आज जो एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ दोबारा मैं आपके सामने मौजूद हूं। बताती चलूं कि एक डच साइंसदान जिन्होंने तुर्की और शाम के जल्जले के बारे में जो पेशगोई की थी, उन्होंने पेशगोई की है पाकिस्तान में आ जाने वाले 2 रोज बाद आने वाले जल्जले के बारे में, जो कि बलूचिस्तान में आ सकता है और बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। बताती चलूं कि डच साइंसदान पाकिस्तान में आइंदा 2 रोज में ताकतवर जल्जले की पेशगोई कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता है और पाकिस्तान के जो सूबे बलूचिस्तान में आ सकता है। बलूचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट टाइम में सख्त लर्ज़ाखेज़ लहरें जो हैं वो रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। और इसके साथ ये बताते चले कि ये जो रिसर्च है वो SSGS साइंसदानों के मुताबिक है। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में अंदर 2 रोज में ताकतवर जल्जले की पेशगोई हम कर रहे हैं और ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज लर्जिश रिकॉर्ड की गई है। इस इलाके में अगले 2 दिन तक कोई ताकतवर जल्जला आ सकता है। एक जो रिसर्च सेंटर है उसके मुताबिक ये बताया जा सकता है कि जो जल्जला है वो समंदर के करीब फिजा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया जाता है। जल्जले को जो है उसको देखने के लिए कि जल्जला आ सकता है, कितने जो रेंज है उसकी क्या होगी और कितनी पॉइंट्स ये रिकॉर्ड किया जाएगा, ये जब बताया जाता है तो इसके लिए जो है वो समंदर के करीब फिजा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से नक्शे में जामनी रंग वाले इलाकों में आइंदा चंद रोज में ताकतवर जल्जला आ सकता है, ये कहा जा रहा है रिसर्च सेंटर के मुताबिक। और SSGS ने चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिन जल्जले का रीजन करार दे दिया है। और इसके साथ साथ जो है उनका ये भी कहना है कि SSGS के मुताबिक वाज़ेह करदा ये इलाका सिर्फ एक तखमीना है और दुरुस्त मकामात का तयन करने का फिलहाल कोई काबिल एतमाद तरीका जो है वो उनको नहीं मिल सका। लेकिन उनकी ये पेशगोई है कि ये जल्जला जो है वो बलूचिस्तान में आ सकता है। और इसके साथ साथ जो है ख्याल रहे कि रवां साल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनके सर्वे के मुताबिक जो है 3 फरवरी को एक ट्वीट की गई थी उनके साइंसदान के मुताबिक के जल्द जो है वो वस्ती तुर्किया और अर्दन और शाम और इसके साथ साथ लबनान में 7.5 शिद्दत का जल्जला आ सकता है। इनकी जल्जले से मुतालिक पेशगोई 3 दिन बाद जो है वो सच हो गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान तुर्की में देखा जा सकता था। आपने भी देखा होगा कि तुर्की में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तुर्की और शाम में 6 फरवरी को शदीद तरीन जल्जला आया था, जिसमें हजारों अफराद हलाक और लाखों जख्मी हुए थे। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में आने वाले क़यामत खेज जल्जले से होने वाली बड़ी पैमाने में तबाही जो है वो साइंसी वजूहात उनकी जो है वो सामने आ गई हैं। और जल्जले के बाद से ही दुनिया भर के माहिरीन जल्जले की शिद्दत और इनसे होने वाले बड़े पैमाने पर हलाकतों को तबाही के असबाब पर वो गौर कर रहे थे। और माहिरीन जो है वो ये जब रिसर्च कर रहे थे तो साइंसदानों का कहना ये है कि हम मान ही नहीं सकते कि अगर ये बिल्डिंग्स जो हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक ना भी बनी होती, तो मतलब बनी भी होती उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक, तो भी इतनी ही तबाही होती। एक 7.5 का जो जल्जला है वो आ चुका था और तो उसी दौरान कुछ देर बाद जो है दोबारा से उसी जगह पे जो है वो एक और जल्जला जो है वो दोबारा आया, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ये तबाही हुई और लोग जो है बहुत ज्यादा उनकी वफात हुई, लोग बहुत ज्यादा जो है जख्मी हुए। इस जल्जले का मरकज जो है मशहूर शहर गाजियानतेप था, जहां पहले ही हजारों शामी पनाह गजीन जो है वो मुकीम थे, जो तबाहशुदा शामी शहर हल्ब से यहाँ पहुंचे थे। US की जो सर्वे सेंटर है, उनके मुताबिक इस खित्ते में कायम इमारतों की तामीर में किसी भी किस्म के बिल्डिंग कोड का ख्याल नहीं रखा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको रिसर्च के मुताबिक ही उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग कोड का ध्यान नहीं रखा गया, यही वजह है कि इससे गैर मामूली हलाकतें हुई हैं। ताहम जल्जलों की माहिर और बोस्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता डॉक्टर रशल जो है उनका ये कहना था, उनकी सर्वे के मुताबिक उनके बाद से वो इत्तफाक नहीं करते थे। उनका कहना ये था कि अगर इमारतें बैनुल-अक़वामी जल्जले के कोड के तहत भी बनाई जाती, तब भी इस तबाही में मामूली ही कमी वाज़ेह होती, क्योंकि जल्जला बहुत ही ज्यादा शिद्दत का था और इसका मरकज जो है बहुत कम गहरा था। और इसके साथ साथ जो है
उनका ये भी कहना था, डॉक्टर रशल का, कि जल्जले से बड़े पैमाने पर तबाही की साइंसी वजह तुर्किया के बहरिया रोम की जानिब खिसकने और यूनान को इससे परे हट जाने को करार दे दिया। तुर्किया जो है वो टेक्टोनी लिहाज से बहुत सरगर्म इलाका है। मसलन ये जल्जला शुमाली अनातोलिया फॉल्ट और मशरकी अनातोलिया फॉल्ट की वजह से रोनुमा हुआ, और इन दोनों के दरमियान फिसलन जो है उनकी सालाना शरह जो है वो है 6 से 10 मिलीमीटर, और इस फिसलन से तुर्किया बहरे रोम की जानिब खिसक रहा है। उन्होंने पेशगोई की तुर्की में वो जल्जला आया, बहुत ही शिद्दत का जल्जला था, बहुत ही खतरनाक जल्जला था, अमवात बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोग जख्मी हुए। उन्होंने ये पेशगोई कर दी है कि अब जल्जला आने वाला है पाकिस्तान में, और बहुत ही खतरनाक जल्जला, और इन 2 रोज के अंदर अंदर ये जल्जला आने वाला है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। और इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत मांगती हूँ। एक नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।